अरे छोटी बिरादरी की हो के अपमान होता तो भी अलग बात थी। तुम तो अरे अगुआ थी, अगुआ होते हुए इतनी अपमानित हुई। अब ये बात का मतलब तो समझती हो ना? हाँ, इसका मतलब है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े पद पे भी बैठोगी तो भी तुम्हारा अपमान ही होगा। आया समझ? आइए आइए आइए, मेवा धनिया ठीक ठाक। ये देखो अपनी बेटी की दशा। अरे समझाओ इसे, किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है किसी को। और छोटी बिरादरी की है तो हार नहीं पड़ेंगे गले में। कैलासा बुआ जी, कसम अपनी माई की, अगर कल शाम तक इन लोगों ने ना हमको माला नहीं पहनाई ना तो हमारा नाम भी भीमा नहीं। और हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं। लो फिर से चुनौती। मर जाएगी चुनौती देती देती। कैलासा बुआ जी, अपमानित होकर जीने का क्या फायदा? कैसे बातें कर रही है भीमा? चुप हो जा। नहीं माई। माला नहीं पहनी तो नहीं पहनी, और वैसे भी भीमा तुमको अगवा का सम्मान तो नहीं चाहिए था, तो काहे चुनौतियां ले रही है? हाँ भीमा, ऐसे अहम की लड़ाई नहीं लड़नी बेटा। लड़ लो, हाँ लड़ लो। देखते हैं लड़के कहाँ तक पहुँचती हो और क्या हासिल करती हो। देखिएगा। धनिया, अब देख तमाशा। कसम अपनी माई की, अगर कल शाम तक इन लोगों ने ना हमको माला नहीं पहनाई ना तो हमारा नाम भी भीमा नहीं। और हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं। क्या सोच रही हो भीमा? कैलासा बुआ जी को कैसे हराएंगे, बस यही सोच रहे। भीमा,
सोचने का तरीका और रास्ता अगर सही नहीं हुआ तो परिणाम तक पहुंचने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इसलिए क्रमशः सोचो। कैसे क्रमशः? सबसे पहली बात ये भीमा कि हार जीत में कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं उसे हराऊंगी, बल्कि कहना ये चाहिए कि मैं कैसे जीतूंगी। और दूसरी बात ये कि लोग तुम्हारे तब होंगे जब तुम उनके कुछ काम आओगे। वो तुम्हें मालाएं तब पहनाएंगे जब तुम उनके जीवन की किसी बड़ी समस्या का हल निकाल पाओगे। कौन सी समस्या? कोई भी ऐसी समस्या जो उनके जीवन में बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही हो। जैसे तुमने उस औरत को अनाज दिलवाया तो उसके जीवन की कितनी बड़ी समस्या का हल उसे मिल गया। वैसी समस्या है। तो फिर हम ऐसी कई सारी समस्याओं को इकट्ठा करके उन सब समस्याओं को हल निकाल सकते। बाबा साहब, हम आते। ये तो अच्छा हुआ जो कैलाशा बुआ ने सही समय पर हमारी आंखें खोल दी, वरना उस भीमा के एहसान तले दबकर हम उसके कर्जदार हो जाते और उसको सम्मान देते रहते। और नहीं तो क्या, परिवार में सम्मान मिले न मिले, कुल और समाज में तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात। चलो चलते हैं भैया। हाँ चलो भाई। आपको राशन में कितना अनाज मिलता है? अगवा जी, वैसे तो आपकी बहुत इज्जत है हमारी नज़रों में, लेकिन ये बुरा लगता है कि आप सबके सामने लिख कर देने को तैयार ही नहीं हो। अब काहे नहीं हमेशा ऐसे अपना जीवन हम सबके लिए बिता सकती हैं। अगर हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो इनमें क्या बुरा है? तब भी आपके लिए काम कर सकते हैं, और हम आपकी अगवा हैं, तो हमारी बात पे थोड़ा तो विश्वास कीजिए। जाइए, हम ना ही बता सकते हैं कितना अनाज मिलता है। मत बताइए। आपके हिस्से का जो दाल चावल गेहूँ तेल चीनी ना ही मिलता है ना, उसे मत बताइए। इसमें आपका ही नुकसान है। आपको लगता है कि आपके ऐसे करने से आप कैलाशा बुआ जी की खास बन जाएंगे, मगर सच ये नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने हक की बात करेंगे। बाबू साहब जी, अगुआ जी, आपको राशन में कितना अनाज मिलता है? क्षमा कीजिएगा, ये बात हम आपको नहीं बताना चाहते। आज नहीं बताना है, मत बताइए। मगर ये अगुआ अंतिम क्षण तक उम्मीद करेगी। आप कम से कम ये तो बता दीजिए कि आपको राशन में कितना कम राशन मिलता है, और जितना कम मिलता है वो राशन को लौटाने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, अगर आप अपने हक की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? देखिए, आप सबको नहीं बताना है, आप मत बताइए। मगर हमको आप सबसे उम्मीद है कि आप सालों से जो कम राशन लेते आ रहे हैं, अब उनको मत लाइए। और हम आपकी अब मदद कर सकते हैं,
बस आपको बताना होगा। और ये अगुआ का आदेश भी है और आग्रह भी। और पूरे गांव में घूम घूम के वो भीमा ही फैला रही है कि अनाज कम मिलता है, समय पे नहीं मिलता, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। हमें समस्या ये है कि अभी विचार विमर्श का मुद्दा बन गया है पूरे गांव में। अरे अब वो औरत की देखा देखी और औरतें भी अगर हमारे दरवाजे में आकर अनाज मांगेंगी तो क्या सबको देते फिरेंगे? दे ही नहीं सकते हैं, बचेगा क्या? समाज सेवा से घर नहीं चलते हैं। लेकिन अम्मा कल सुबह तक सब आ जाएंगे तो क्या करेंगे? सुबह होने देंगे तब ना। हम तो खेल रात ही में निपटा देंगे। कैसे अम्मा? कैसे क्या? रातों रात भीमा की झोंपड़ी में आग लगा दो, मर जाएगी और किस्सा खत्म। ठीक है, हो जाएगा अम्मा का। पता नहीं सब क्या करेंगे, हम सोते हैं।
कल सुबह खबर आएगी अगुआ जी जल के मर गए। अब चल और मौल अंदर रही। अम्मा जश्न होना चाहिए अम्मा, जश्न। आपके आदेश का पालन हो गया। चला के आ गया हो खिंचो पड़े। वो के चाहने वाले बाहर खड़े होके आंसू तो टपकाएंगे लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे, कि हाथ जल जाएंगे। अब जाके वो भीमा का किस्सा हुआ समाप्त। किस्सा समाप्त नहीं हुआ है भैया। बल्कि एक कहानी शुरू हुई है। दरअसल अम्मा, आप लोगों को बहुत भ्रम था कि भीमा को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आप लोगों का ये भ्रम टूट गया। इस भीमा को छोटी बिरादरी कहकर इतना परेशान किया, मारने की भी कोशिश की। उसी भीमा को आपकी ही बिरादरी के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे भी कमाल की बात, भीमा को बचाया है अम्मा ने। नहीं समझे? भीमा को अगवा किसने बनाया? अम्मा ने। अब अगर अगुआ आग में जलने लगेगी तो उसे बचाएंगे ही ना लोग। क्या कहते हैं? वैसे किसी ने सही ही कहा है, कभी कभी कोई गलती से ही सही कुछ अच्छा काम तो कर ही देता है। तो अम्मा, भीमा को अगवा बनाना आपकी वही गलती है। अगुआ जी, आप ठीक तो हैं? अगुआ जी। धन्यवाद आप सबका कि आपने हमें बचाया। नहीं अगुआ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो हमारा कर्तव्य था। आप हमारी अगुआ हैं। आपके साथ कोई हादसा हो जाए, ये हम सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, हम यही लिए धन्यवाद नहीं कह रहे हैं। अगुआ थे यही लिए नहीं बचाए, बल्कि इंसानियत को झुलसने से ये आग में बचाया आप सबने। और हम सबको अपनी इंसानियत को आग से झुलसने से बचाना चाहिए। भीमा! भीमा! चाचा, आगे चाचा। भीमा! 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 ठीक है बेटा। भीमा तो ठीक तो है ना? अगुआ जी, हम सभी बतावे के तैयार हैं कि हम लोगों को शक्कर, तेल और दाल में कितना कितना कम मिलता है। हाँ हाँ, हम सब कुछ बताने को तैयार हैं अगुआ जी।
होंगे। हाँ, और साथ में ये सवाल पूछने के लिए तैयार रहे कि कौन है जो आपकी अगुआ को ऐसे जलाकर मारना चाह रहा था।